हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम एक सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें क्या है, हमने बिल्कुल बेसिक से जीरो से इंग्लिश सीखना शुरू किया है। तो हमने अ से लगा के औ तक की मात्रा कर चुके हैं। तो आज हम शुरू करेंगे री की मात्रा। कौन सी मात्रा करेंगे? री की। कोई भी अक्षर के नीचे ये वाला साइन लगा होता है, ये री का होता है और इसकी मात्रा किससे लगती है? आर आई से। ठीक है, तो ये क्या कौन सी मात्रा करेंगे? री की मात्रा करेंगे। ये वाला अक्षर के नीचे लिखा होता है, जैसे कि कोई भी अक्षर है, जैसे इसके नीचे लगा है, ये लगा है, ये वाली जो मात्रा होती है ये री की मात्रा होती है। और शुरू कहां से कर रहे हैं? और इंग्लिश में साइन क्या होगा इसका? आर आई। तो कुछ एक इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे लिखते हैं, ये क्या लिखा? रिचा। तो इसको कैसे लिखेंगे? आर री खुद ही लिखा हुआ है, तो आर का इसका साइन क्या है? री का आर आई। तो क्या लिखेंगे? आर आई री। फिर चा लिखेंगे, सी एच का क्या हो गया? च। और आर की मात्रा चा, क्या हो गया? रिचा। नेक्स्ट लिखते हैं, जैसे क्या लिखेंगे? तृप्ति। क्या लिखा? तृप्ति। तृप्ति कैसे लिखेंगे? पहले टी आएगा, तो लिखा है तो टी आएगा। मात्रा लगी है री की, तो टी आर आई ये मात्रा होगी त्र की। फिर क्या आएगा? टी। टी के बाद ए नहीं आएगा। ए क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये आधा अक्षर है, पूरा है नहीं है। अगर पूरा होता तो अक्षर को जोड़ने के लिए क्या करते? ए लगाते, बट यहाँ आधा अक्षर है तो ओनली पी आएगा। फिर क्या आएगा? टी। और बड़ी की मात्रा है तो ये लिख दो, चाहे आई लिख दो, बराबर है, गलत कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे लिखते हैं, क्या लिखेंगे? कृष्णा। क्या लिखा? कृष्णा। के फिर री की मात्रा लगाएंगे, आर आई क्री श। फिर न, फिर आ की मात्रा ए, क्या हुआ? कृष्णा। क्या लिखा? रिचा, तृप्ति, कृष्णा। एक दो एग्जाम्पल और लिख देती हूं, ये नोट कर लीजिए तब तक आप। जैसे अपने लिखते हैं, ब्रिजेश। क्या लिखा? ब्रिजेश। वृंदा। इससे बनाएंगे कुछ एक अक्षर। ब्रिजेश लिखे, पहले क्या आएगा? बी आर आई, फिर जे। ए की मात्रा किससे लगती है? ई से। एस एच, क्या बन गया? ब्रिजेश। ये क्या है? वृंदा। वी मात्रा लगाएंगे, आर आई व्री। फिर ऊपर अनुस्वार लगा है, तो अनुस्वार से क्या लिखते हैं? एन से लिखते हैं। इसकी मात्रा अभी इसकी जस्ट बात करवाऊंगी तो आपके समझ में आ जाएगा ये एन क्यों लगाया है। अनुस्वार के लिए लगाया है। फिर डी है, डी। फिर आ की मात्रा ए, क्या बन गया? वृंदा। कौन कौन से नाम लिखे हैं? रिचा, तृप्ति, कृष्णा, ब्रिजेश, वृंदा। इधर आर आई इसका लग गया क्योंकि ये खुद री इधर लिखा हुआ है, तो क्या बन गया? रिचा। तृप्ति में कौन सी मात्रा लगी है? आर आई की। तृप्ति इधर कृष्णा में, यहाँ पे कृष्णा। ब्रिजेश, ब्रिजेश का पहले बी, फिर ये होगी री की मात्रा आर आई, फिर वृंदा। समझ में आया ये नाम कैसे बने हैं? क्या है? री की मात्रा कर रहे हैं। साइन कैसा होता है? ऐसे अक्षर के नीचे लगा होता है, जैसे क के नीचे लगा है, क के नीचे लिखा है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे इसको? आर आई। क्या हो गया? री। नाम लिखा रिचा, यहाँ री लगा हुआ है तो प्रॉपर क्या लगा दिया? आर आई। फिर जो च का साउंड है वो लगा दिया। इधर तो ये री खुद लिखा हुआ है। नेक्स्ट नाम में क्या है? जैसे लिखा है तृप्ति, तो इसमें ये वाला जो रे है इसके पैर में लगा हुआ है, तो टी के बाद आर आई, तो ये क्या लिखा? तृप्ति। तो इसको बड़ी की मात्रा से भी लिख सकते हैं, आई से भी लिख सकते हैं, तो गलत नहीं है। क्या लिखा हुआ है? ये तृप्ति। बड़ी ई लगा है तो डबल ई लगाया है। ठीक है, अगर नाम आप ऐसे लिखते हो जैसे टी आर आई टी, ठीक है, टी आई, तो भी ये सही है। ये भी तृप्ति सही है, ये वाला भी सही है। अगर इसको यहां से हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो। ये मैंने डबल ही लगाया क्योंकि बड़ी की मात्रा। नाम ऐसे है कि नाम आप जैसे भी लिखो वैसे सही माना जाता है। अगर आप डे वन से ऐसे ही नाम तृप्ति लिख रहे हो तो ये भी राइट है, अगर ऐसे लिख रहे हो तो ये भी राइट है। ठीक है, फिर लिखा कृष्णा, ये का साइन, फिर ये मात्रा लगाए, फिर इधर ब्रिजेश में ये वाला जो अक्षर लगा है ये री का साइन होता है, ब्रिजेश, वृंदा। ठीक है, तो ये होगी री की मात्रा। नेक्स्ट करते हैं अपने, नेक्स्ट करते हैं ये वाला जो अनुस्वार होता है इसकी मात्रा। सॉरी, ये क्या लिखा होता है? जैसे अक्षर के ऊपर ऐसे जो लगा होता है
अनुस्वार, इसको बोलते हैं अनुस्वार। इसकी मात्रा किससे लिखते हैं? एन से। ठीक है, इससे बनने वाले नाम शुरू करते हैं। ये क्या अनुस्वार बोलते हैं इसको? एन से इसका नाम लिखेंगे। नाम जैसे लिखते हैं, कोई नाम है संजय, ठीक है, नाम लिख लेते हैं संगम, पंकज, बनाते हैं इनको भी। स का एस, जो अनुस्वार, पहले इनको जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? ए, ऊपर लगा है अनुस्वार, इसका क्या लिखेंगे? एन, सन, ज, य, क्या बन गया? संजय। फिर क्या लिखा है? संगम, एस ए एन जी ए एम, क्या बन गया? संगम। पंकज लिखा है पी ए एन के ए जे, पंकज। क्या लिखा? संजय, संगम, पंकज। कैसे बना है ये? अनुस्वार लगा हुआ है तो अनुस्वार की जगह अपने क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक है, जैसे कोई नाम लिख लेते हैं नेक्स्ट, जैसे संदीप, शंकर, अनुस्वार वाले लिख रही हूं। क्या लिखेंगे इसमें? संदीप, एस ए एन डी, बड़ी की मात्रा लगाएंगे डबल ई पी, क्या बन गया? संदीप। नेक्स्ट लिखा है शंकर, क्या लिखेंगे? एस वाले से का क्या होता है? एस एच, श, फिर एन के ए आर, क्या बन गया? शंकर। संजय, संगम, संदीप, पंकज, संदीप, शंकर। मात्रा कौन कौन सी लगी है इसमें? एन की लगेगी। अनुस्वार से लिखा है तो इसमें कौन सा लगा है? एन लगा है अनुस्वार की जगह। संगम में एस ए, फिर ये अनुस्वार के आगे एन जी ए एम, संगम। नेक्स्ट लिखा पंकज, पी ए एन के ए जे, पंकज। फिर क्या लिखा? संदीप, एस ए एन, ये मात्रा होगी अनुस्वार की, डी डबल ई, बड़ी की मात्रा पी, संदीप। नेक्स्ट क्या है? शंकर, एस एच ए एन के ए आर, शंकर। ये एग्जाम्पल हो गए संजय, संगम, संदीप। ये क्या है? अनुस्वार वाले नाम है। 5-7 नाम मैंने लिख दिए हैं, कम से कम 10-12 नाम आप खुद लिख के देखें ताकि आपको समझ में आए कि कैसे लिखा जा रहा है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। जितना ज्यादा आप लिख के देखेंगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ये आपका अच्छे से मात्रा आपको याद हो जाएगी। अभी नेक्स्ट एक चंद्र बिंदु वाली मात्रा रहती है, वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, तो वो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं? चंद्र बिंदु जो लगा होता है ये वाला, इसकी मात्रा से लिखेंगे। इंग्लिश में किससे लिखेंगे? ए एन से इसको लिखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ नाम बना लेते हैं जिन पे चंद्र बिंदु लगा होता है। क्या बनाएंगे? झांसी, ठीक है। नेक्स्ट लिख लेते हैं जैसे चांदनी, बांसुरी। इनको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? झ लिखा है, किससे बनेगा? जे एच से। फिर आ की मात्रा लगाओ, चाहे एन लिखा है चंद्र बिंदु का तो ऐसे लगा दो। झा, ऊपर चंद्र बिंदु का क्या आ गया? ए एन, फिर इसका आएगा एस आई, क्या बन गया? झांसी। नेक्स्ट क्या लिखा है? चांदनी। क्या लिखेंगे? सी एच, चंद्र बिंदु को लगाएंगे ए एन, चा द नी, क्या बन गया? चांदनी। इधर लिखा है बांसुरी, ये भी चंद्र बिंदु से लिखा जाता है बांसुरी। कैसे लिखेंगे इसको? बी ए एन, बा एस यू, बांसुरी। क्या बन गया? बांसुरी। क्या लिखा है? झांसी, चांदनी, बांसुरी। जैसे एक दो एग्जाम्पल, जैसे आंसू लिखा जाता है, क्या लिखेंगे? आंसू। कैसे लिखेंगे? ए ऐसा लगाओ, ये भी चलेगा। आंसू, क्या बन गया? आंसू। क्या लिखा? झांसी, चांदनी, बांसुरी, आंसू। लिखते हैं चांदी। कैसे लिखेंगे? सी एच ए एन डी आई, क्या बन गया?
चांदी। ये है चंद्र बिंदु से बनने वाले कुछ शब्द। क्या लिखा है? जैसे झांसी, चांदनी, बांसुरी, आंसू, चांदी। कौन कौन सी इसमें लगे हैं? जैसे झांसी, क्या लिखा है इसमें? ए एन, चंद्र बिंदु का लिखा है। चांदनी, CHANDANI, चांदनी। बांसुरी, BANS, छोटे की मात्रा URI, बांसुरी। न लिखा आंसू, ANS, छोटे की मात्रा U, आंसू। चांदी, CHANDI, क्या बन गया? चांदी। ये क्या है? झांसी, चांदनी, बांसुरी, आंसू, चांदी। ये थी अपनी मात्राएं। यहां तक मैंने ए से लेके लास्ट जितनी मात्राएं बनती हैं मात्राएं आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। एक दो नाम लिखने हैं, जैसे जिसको नाम को कैसे भी लिखो वो गलत नहीं होते, वो भी दो चार नाम मैं आपको लिख के बता देती हूँ। मात्राएं आपकी यहां तक कंप्लीट हो चुकी है। कैसे मात्रा कौन कौन सी कैसे लगेगी, तो आप कोशिश करें कि कम से कम एक मात्रा के 10 से 15 नाम आप बना के देखो, ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो। अब जितनी भी आप मात्रा बना के देखोगे उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं बताती हूँ कि अपने नाम लिखते हैं वो गलत कैसे नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता। मात्राएं यहां तक कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद मैं आपको थोड़ा और समझाती हूँ। कुछ एक नाम मैं आपको बताती हूँ कि नाम लिखने का क्या है, स्पेलिंग फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि नाम अपने किसी भी तरह लिख सकते हैं, वो गलत नहीं माना जाता। जैसे कि अपने एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे राजीव नाम लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है? राजीव नाम है, पूनम है, गौरव है। ये वाले जैसे नाम है ना, दो चार नाम के एग्जाम्पल देके मैं आपको बता देती हूँ। बाकी आप बहुत सारे नाम ऐसे देखेंगे जिनमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा नाम सही है। नाम सारे सही होते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई गलत है। जैसे ये राजीव नाम लिखा है, तो राजीव नाम अपने कैसे लिखेंगे? फर्स्ट ऐसे लिखेंगे, RAJ, बड़ी की मात्रा राजीव। ये क्या लिखा? राजीव। ओके है नाम। नेक्स्ट इसको अपने कैसे लिखते हैं? राजीव, क्या बन गया? राजीव। ये भी गलत नहीं है, क्योंकि ये भी व की साइन आवाज देता है और ये भी व का साउंड है, ठीक है। ये लिखा राजीव। नेक्स्ट अपने कैसे लिखते हैं? जैसे जी, ये नहीं लगाएंगे, आई लगाएंगे यहाँ पे, राजीव। ये भी सही है, इसमें भी कोई मिस्टेक नहीं है। ऐसे लिखते हैं राजीव, ये भी सही है। तो नाम कोई भी गलत नहीं होता। नाम अपने जैसे लिख रहे हैं, क्या नाम थोड़ा सा लिखने का तरीका क्या फ्लेक्सिबल होता है। तो नाम राजीव, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। इसमें से कोई गलत नहीं है। जैसे पूनम नाम लिखा जाता है, ठीक है, पूनम नाम लिखा जाता है POONAM, क्या लिखा गया? पूनम। तो ये वाला भी सही है। पूनम नाम लिखते हैं PUNAM, पूनम, ये भी सही है। गलत कोई नहीं है। कहीं बार क्या होता है, ऐसा लिखा अपने सोचते ये गलत है, ये गलत है, गलत नहीं है, नाम सही ही होता है। गौरव लिखा है, ठीक है, GAURAV, गौरव, ये भी सही है। GOURV, ये भी गौरव सही है। अगर W की तरह इसकी तरह लिखना चाहे तो जैसे लिखते हैं GOURAW, ये भी सही है। नाम कहीं भी गलत नहीं है, नाम तीनों सही है। गौरव ये वाला भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। पूनम नाम ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो। राजीव नाम जैसे अपना ने लिखा है तो ये भी सही है। राजीव ये भी सही है, ये भी सही है, ये सारे सही है। नाम में क्या फ्लेक्सिबल होता है, तो नाम कोई भी गलत नहीं होता। तो यहां तक क्या है, अपनी सारी मात्राएं हो चुकी थी। नाम कौन सा कैसे लिखते हैं, किस वर्ड के बाद ए लगेगा, कहां नहीं लगेगा, ये भी मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। तो एक बार रिवाइज करने के लिए क्या करते हैं कि ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये नाम ऐसे फ्लेक्सिबल हो सकता है, कि नाम में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपने ऐसा ही लिखना है। नाम में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो नाम आप कैसे भी लिख सकते हैं। एक बार क्या करते हैं, अ से लेके सारी मात्रा तक एक एक नाम लिख के अपने दोबारा थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इतने दिनों से आपने क्लास देखी है, साथ में आपको पता चल जाएगा। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। शुरू करते हैं। जैसे बिना मात्रा से लेके लास्ट मात्रा जितनी भी मात्रा करवाएंगे वहां तक कंप्लीट करते हैं। जैसे सिंपल नाम लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे? पवन, फिर आ की मात्रा काजल, ठीक है, ए की मात्रा लिखेंगे किरण, छोटी की आगे, उसके बाद कौन सी लिखेंगे? बड़ी की मात्रा लिखेंगे नवीन। क्या? पवन, काजल, किरण, नवीन, बड़ी की मात्रा होगी, अब आएगी छोटे ऊ की मात्रा। छोटे ऊ में क्या लिखेंगे? सुमन, बड़े ऊ में लिख लेते हैं रुपेश,
ठीक है, रुपेश लिखा, छोटे ऊ का क्या, बड़ा ऊ का क्या, इसके बाद ए की आएगी, गणेश। ठीक है, गणेश लिखा, क्या लिखा, सुमन, रुपेश, गणेश। नेक्स्ट लिखते हैं कैलाश, कहां तक होगी, ये अ की, ये होगी आ की, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इधर आएगी ए की मात्रा। रुपेश लिखा, छोटे ऊ की लिखा, गणेश लिखा, ए की आगे मात्रा, ये आगे आई की। ठीक है, इनसे नाम बनाते हैं। तो नाम लिखते हैं, कैसे बनेगा, एक के बाद आपको रिवाइज हो जाएगा, वैसे मैं पहले करवा चुकी हूँ। क्या लिखेंगे, जैसे PAWAN पवन, काजल, KAJAL काजल। नेक्स्ट क्या लिखा, किरण, तो छोटी की मात्रा क्या लिखेगी, KIRAN, क्या हो गया, किरण। अभी क्या है, बड़ी की मात्रा है NAV, बड़ी की मात्रा लगेगी EEN, क्या बन गया, नवीन। नेक्स्ट लिखा है सुमन, S छोटा वो लिखेंगे U से, सु म न, क्या लिखा, सुमन। नेक्स्ट लिखा है रुपेश, कैसे लिखेंगे, RUPESH, क्या हो गया, रुपेश। ए की मात्रा है GAN, ए की मात्रा किसे लगेगी, ई से, गणेश, क्या बन गया, गणेश। सुमन, रुपेश, गणेश। क्या लिखा है, कैलाश, KAILASH, कैलाश। क्या लिखा, पहले अ से पवन, आ की मात्रा से काजल, छोटी ई किरण, बड़ी ई से नवीन, छोटा ऊ बनाया सुमन, बड़े ऊ से रुपेश, ए से बनाया गणेश, आई से बनाया कैलाश। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं एक के बाद। इसके बाद क्या लिखेंगे अपने, छोटा ओ, क्या नाम लिखेंगे, कोमल। क्या लिखा, कोमल। कैसे बनेगा, ओ का साइन आएगा, ओ से आवाज आएगी KOMAL, क्या बन गया, कोमल। ठीक है, अभी मैं इनको बताती हूँ कि कौन सी मात्रा कहाँ ऐड हुई है, वो भी बता देती हूँ। बच्ची की क्लासेस बताई है, अगर आपने देखा है तो भी बेस्ट है, अगर नहीं देखा तो भी आपका एक बार देखा है तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं देखा जैसे पवन लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कोई मात्रा नहीं होती, कोई मात्रा नहीं होती तो अक्षर को जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, तो ये लगाया यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा, काजल, आ की मात्रा किससे बनती है, ए से, तो ये हो गया काजल। किरण, छोटी की मात्रा बनेगी आई से, किरण। नवीन, बड़ी की मात्रा लगी नवीन। सुमन, छोटा ऊ लिखेंगे सुमन, SU से। बड़ा ऊ लिखा रुपेश, ये भी लिख सकते हो आप, अगर बड़ी ऊ की जगह आप डबल ओ भी लिख सकते हो तो भी राइट जाएगा नाम। जैसे पूनम लिखते हैं तो बड़ा ऊ भी लगता है, छोटा ऊ भी लगता है, तो डबल ओ लिखते हो तो भी चलेगा, अगर आप यू लिखते हो तो भी चलेगा। तो ये क्या होगी, ऊ की मात्रा, रुपेश। गणेश में अपने क्या करी है, ए की मात्रा, कहां लगा है, ये वाला लगा है गणेश। कैलाश, कैलाश में क्या है, इसके ऊपर ये बड़ी ई आई बोली जाती है, इसको आई बोला जाता है, कैलाश, ए आई से लिखते हैं। कोमल, ओ की मात्रा कहां लगी है, ओ से। दो चार और रह गए, वो भी बता देती हूँ अभी। कौन सी रहेगी, उसके बाद ओ तक कर ली थी, औ की रहेगी, इससे बनाएंगे जैसे कौशल्या, कौशल्या। इसके बाद रहेगी री की मात्रा, री किससे लिखते हैं, री से बनाएंगे त्रिशा, क्या लिखा, त्रिशा। एक रह गया अनुस्वार, इससे बना लेते हैं, कोई नाम लिख लेते हैं, जैसे संगम, संगम लिखा। एक रह गया चंद्र बिंदु वाला, चंद्र बिंदु से लिखते हैं चांदी। कोई नाम भी लिख सकते हो, ये देख लेते हैं। अभी चार मात्रा रह गए थे, बाकी मैंने आपको लिखवा दी। क्या बनेगा, कौशल्या। कौशल्या कैसे लिखेंगे, KOU, कौशल्या, क्या बन गया, कौशल्या। नेक्स्ट क्या लिखा है, त्रिशा। त्रिशा कैसे लिखेंगे, T, री का बनेगा RI, त्रिशा, ये वाला क्या बन गया, त्रिशा। नेक्स्ट लिखा है
संगम कैसे लिखेंगे? SANGAM। क्या बन गया? संगम। नीचे लिखा है चांदी, ये चंद्र बिंदु है चांदी, कैसे लिखेंगे? CHANDI। क्या हो गया? चांदी। क्या लिखा है? सारी 4 मात्राएं रह गई थी। कौशल्या, त्रिशा, संगम, चांदी। मात्रा कहां से है? कौशल्या। ओ की मात्रा क्या है? ए ओ यू से, ए यू से लिखोगे तो भी गलत नहीं है, मतलब कौशल्या के ओ यू भी लिख सकते हैं, के ए यू भी लिख सकते हैं तो भी राइट रहेगा। क्या लिखा? त्रिशा, TRID की मात्रा त्रिशा। नेक्स्ट संगम, SA अनुस्वार का आएगा N, संगम। चांदी, क्या लिखेगा चंद्र बिंदु का? AN, तो क्या हो गया? चांदी। ये थी यहां तक की सारी मात्राएं। पहले मैंने आपको 1 बाय 1 करवाई है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और एक थोड़ा सा रिवाइज भी करवा दिया कि आपने पीछे की क्लासेस देखी है तो एक बार में आपको पता चल जाए कि कहाँ कौन सा नाम कैसे लिखना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपने पीछे की सभी क्लासेस देखी होंगी। अगर नहीं भी देखी है तो आप डे 1 से शुरू करें। मैंने प्रॉपर उसके ऊपर लगाया हुआ है, डे 1 डे 2 सब लगाया है, तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी कि कौन सी मात्रा पहले पढ़नी है कौन सी बाद में पढ़नी है। तो आप डे 1 से शुरू करके यहाँ तक लिखें, और आप देखें कि जिनको इंग्लिश लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है, मतलब ओनली हिंदी आती है, इंग्लिश का कुछ भी नहीं आता है, तो आप डे 1 से शुरू करें और देखें कि आप यहां तक आते आते कितना इंप्रूव करते हैं। जरूरी नहीं कि नाम ही ऐसे लिखे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्पेलिंग भी ऐसे ही लिखी जाती है। अगर आप अच्छे से मात्रा सीख रहे हैं तो स्पेलिंग भी सारी ऐसे लिखी जाएगी, बट आप जब पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जैसे जैसे मैंने नाम लिखवाए हैं आप नाम से शुरू करके एंड तक आए, तो इसके बाद अपने क्या है स्पेलिंग बनाना भी सीखेंगे। तो आज तो हम यहीं से करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में स्पेलिंग कैसे बनती है, कौन से वर्ड कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, थैंक यू।